पाक फौज ने बलूचिस्तान को फितनल हिंदुस्तान के लिए कब्रिस्तान बना दिया। भारतीय स्पॉन्सर्ड एजेंटों के खिलाफ कार्रवाइयां, 67 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के 12 मुख्तलिफ मकामात पर बुज़दिलाना हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से बर वक्त और मौसर कार्रवाइयां, तमाम हमले नाकाम बना दिए। वतन की हिफाजत में जान का नजराना, सिक्योरिटी इदारों के 10 जवान भी धरती पर कुर्बान। हम दुश्मनों ने गवादर में बलोच मजदूर खानदान के 11 अफराद को शहीद किया। सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से दहशतगर्दों का ताकुब करते हुए ऑपरेशंस और फिजाई निगरानी, मुख्तलिफ लोकेशंस पर दहशतगर्दों का ताकुब और इंगेजमेंट का सिलसिला ताहाल जारी है। बलूचिस्तान में 2 रोज के दौरान कार्रवाइयों में 108 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज का मुख्तलिफ लोकेशंस पर दहशतगर्दों का ताकुब जारी, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का अज़म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हंगामी दौरे पर कोयटा आमद। कोर कमांडर हेडक्वार्टर का दौरा, फततुल हिंदुस्तान के हमलों और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगची और कोर कमांडर बलूचिस्तान की शिरकत। वज़ीर दाखिला ने कहा, शोहदा ने अपनी जानें कुर्बान करके दहशतगर्दों के आज़ाम को नाकाम बनाया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला ने फोर्सेस के बर वक्त और मौसर कार्रवाई को सराहा। शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की शोहदा के अहले खाना से मुलाकात। सरफराज बुगची आप दीदा हो गए, बोले शोहदा की कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्द हमलों की मजम्मत, शोहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बाड़ा में सियासी इत्तेहाद का वाद के तीरा के मामले पर अहम जरगा। सूबाई हुकूमत की बद इंतजामी की वजह से पैदा हालात पर मुस्तकबिल का लाहे अमल तय। जरगे ने तीरा में बद इंतजामी के ज़िम्न में सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। जरगा अरकान की मुतासरीन में 4 अरब की तकसीम में करप्शन, सियासी मुदाखलत पर तनकीद। जरगा अरकान का क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन एजेंडा साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शीरी आफरीदी ने पेश किया। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का नकल मकानी करने वाले अफराद से हमदर्दी और हमायत का ऐलान। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का जिरगा, सूबाई हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारर के लफ्ज़ी वार कहा, जिरगे ने सूबाई हुकूमत की बदअनवानी को बेनकाब किया। नकल मकानी करने वाले अफराद के लिए रखे गए 4 अरब रुपए कहाँ हैं? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तीरा के मामले पर सियासत कर रही है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोई इकदाम नहीं किए। भाटी गेट पर गमज़दा गुलाम मुर्तज़ा को तसल्लियां नहीं, लाठियां पड़ी। लाहौर पुलिस का जांबाज खातून के शौहर से गैर इंसानी रवैया, बेनकाब। गुलाम मुर्तज़ा तशद्दुद के निशानात की वीडियो सामने ले आया। वीडियो में तशद्दुद के निशानात देखे जा सकते हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट में भी मुतासरा शहरी पर तशद्दुद की तस्दीक। SP सिटी बिलाल और SHO जैन कसूरवार करार। दोनों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों गुलाम मुर्तज़ा पर SHO के कमरे में तशद्दुद करते रहे। SP और SHO ने बयान दिया, अफसरान ने बाला ने गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। मुतासरा शख्स को 4.5 घंटे हिरासत में रखा गया। रिपोर्ट IG पंजाब को पेश, वज़ीर आला को अरसाल की जाएगी। सानिया भाटी गेट, नामजद मुल्ज़मान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 5 मुलाजिम हथकड़ी में जिला कचहरी पेश। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने प्रोजेक्ट मैनेजर असगर, सिंधु, अहमद नवाज और दानियाल का रिमांड दिया। मुल्ज़मान के वकील ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की, कहा 1 करोड़ रुपए मुतासरा फैमिली को चेक की सूरत में दिए। मुकदमे में 316 की दफ़ा का इजाफा। दफ़ा के तहत मुल्ज़मान को उम्र कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। दाता दरबार भाटी चौक की रीवैम्पिंग के लिए टीपा की नई टीम मुकर्रर। नया ऑफिस ऑर्डर जारी। मोहम्मद असद को प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुकर्रर किया गया। अब्दुल जब्बार और मोहम्मद अली समीर डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग तैनात। यार मोहम्मद बांजा, बाबर अली असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग होंगे। मोहम्मद इरफान, मोहम्मद काशिफ और अमीर रजा सब इंजीनियर्स नामजद। टीम दाता दरबार भाटी चौक, मौनी रोड और अतराफ के इलाकों में काम करेगी।
फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए अथॉरिटी का कयाम अहम इकदाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फूड सेफ्टी इदारों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का मंसूबा कौम की बहुत बड़ी खिदमत है। मिलावट के खात्मे में अथॉरिटी कलीदी किरदार अदा करेगी। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पंजाब तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन है। अवामी खिदमत पंजाब हुकूमत का शार है। पाकिस्तान को सिंतास मुहदे में अहम कामयाबी। आलमी सालसी अदालत का भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पन बिजली मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। देहक में कायम आलमी सालसी अदालत ने कहा कि भारत 9 फरवरी तक बगलियार और किशन गंगा के ऑपरेशनल लॉग बुक्स जमा कराए। रिकॉर्ड फराहम न करने की सूरत में भारत को बासाब्ता तौर पर वजह बताना होगी। अबूरी रिलीफ देने का अख्तियार सिर्फ सालसी अदालत को है। न्यूट्रल एक्सपर्ट्स को अबूरी इकदाम देने का अख्तियार हासिल नहीं। दूसरे मरहले की समाअत 2 और 3 फरवरी को होगी। बैनुल-अक़वामी माहिदों का एहतराम किया जाना चाहिए। आलमी माहिदे को यकतरफा तौर पर मनसूख या मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार की 365 से गुफ्तगू। कहा, बैनुल-अक़वामी कानून में कोई भी मुल्क यकतरफा फैसला नहीं कर सकता। हर मुआहिदा सब फरीकैन की रजामंदी और ताउन से ही बदला जा सकता है। इराक में भारतीय शहरियों का इसराइल के लिए जासूसी का इंकशाफ। दोहा यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी स्टडीज प्रोग्राम के असिस्टेंट प्रोफेसर महंत सलोमी कहते हैं कि 15 लाख के करीब भारतीय इसराइल के लिए जासूसी का काम करते हैं। इराकी फौज और सेहत जैसे शोबों में भी भारतीय जासूस घुसे हुए हैं। इन इदारों में सफाई करने वाले अमले तक इसराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। मार्का हक हुआ है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत को एक इबरतनाक और खौफनाक शिकस्त दी है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है कि 100 से ज़ायद मूवीज़ भारत उस शिकस्त खाने के बावजूद भी उस पर मूवीज़ बना रहा है। और मूवीज़ बनाने का मकसद ये है कि वो अपनी पब्लिक को या दुनिया को बता कि जैसे कि उसने कोई जंग जीती हो। उसकी सारी कोशिश ये होती है कि झूठी और फिक्शन चीज़ें बना के पाकिस्तान को और पाकिस्तान के जो है इदारों को बदनाम करें। उनकी आप देखें ज़्यादातर मूवीज़ वो इस तरह की बनाते हैं। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। सीनियर वज़ीर सिंध शजील नमैमन का तकरीब से खिताब। कहा, भारत झूठी फिल्मों से पाकिस्तान को बदनाम करना चाहता है। सिंध हुकूमत ड्रामा फिल्म इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने में किरदार अदा कर रही है। सीनियर वज़ीर सिंध शजील नमैमन की कराची फिल्म स्कूल को रंगी आमद। स्कूल की तैयार करदा फिल्मों की स्क्रीनिंग में शिरकत। तालिब इल्मों से फिल्म इंडस्ट्री से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज जीतने में कामयाब। दूसरे T20 में कैंगरीज को 90 रन से मात दी। कौमी टीम का पहले खेलते हुए मेहमान टीम को 199 रन का हदफ। कप्तान सलमान अली आगा की 76 रन की शानदार इनिंग्स। साइम अयूब 23 और बाबर आजम 2 रन बनाकर आउट हुए। उस्मान खान के 53 रन। कैंगरूज हदफ के ताकुब में 108 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया के साथ खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। कप्तान मिच मार्श 18, ट्रेविस हेड 4, जोश इंग्लिस 5 और रेंशा 2, केविन कूपर 1 और कैमरन ग्रीन 35 रन बनाकर आउट हुए। शादाब खान की ऑल राउंडर परफॉर्मेंस 28 रन के साथ 3 विकेटें भी उड़ाई। इब्रार अहमद के 3, उस्मान तारिक के 2 शिकार। सलमान अली आगा प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इंतकाल कर गए। वो शदीद अलील और इस्लामाबाद के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। सुल्तान महमूद चौधरी का जस्ते खाकी इस्लामाबाद से मीरपुर रवाना। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए दुआएं। सदर ममलकत ने कौमी असम्बली का इजलास पीर को तलब कर लिया। पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली का इजलास 2 फरवरी को शाम 5 बजे होगा। इजलास आइन के आर्टिकल 54 के श्रिक 1 के तहत तलब किया गया। जाती उमरा में बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की अहम मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शरीक। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
बाह ने पीटीआई के रजामंदी से आंख में इंजेक्शन लगाए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स प्रोफेसर आल इमरान सिकंदर की तस्दीक, कहा यह अमल ऑपरेशन थिएटर में 20 मिनट में मुकम्मल हुआ। बाह ने पीटीआई ने आंख में कम नजर आने की शिकायत की थी। जेल में मुकम्मल मुआयना किया गया, जिसके बाद उन्हें पिम्स मुंतकिल करके इलाज के मुख्तलिफ ऑप्शन से आगाह किया गया।